हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़े 50 प्लस यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए तक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए वो आपको पूरी मिल सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे पाषाण युग से। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे कहते हैं प्रागैतिक ऐतिहासिक काल एवं प्राग ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो इसका सही आंसर है पहाड़ की कदराओं में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पूर्ण पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे शिकार करना। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? तो यहाँ पे आंसर होगा पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे शिकार व पशुपालन। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? तो इसका सही आंसर होगा नव पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो इसका सही आंसर होगा नव पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो इसका सही आंसर होगा पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो इसका सही आंसर होगा शव को दफनाकर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नवपाषाण युग में कब्रों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते, उन पत्थरों पर क्या लिखा रहता था? तो वहाँ पर महापाषाण लिखा रहता था। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की? तो इसका भी सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो इसका सही आंसर होगा आग जलाना। अगला प्रश्न है, आदि मानव प्राय किन दो चीज़ों से डरता था? तो इसका सही आंसर होगा मौसम और जंगली जानवरों से। अगला प्रश्न है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा चक्र या पहिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्राचीन काल में धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था? तो इसका सही आंसर होगा पुरातत्व विभाग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ताम्र पाषाण युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा खेती करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर होगा ताम्र पाषाणिक काल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ताम्र पाषाणिक काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर होगा यहाँ पे तांबा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ताम्र पाषाण युग की स्त्रियाँ किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कांसा धातु। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी है? तो इसका सही प्रश्न आंसर होगा यहाँ पे पाली और प्रवामित। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का नगर अथवा मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिंध नदी के किनारे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विशाल स्नानघर कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर यहाँ पे मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्यों के आगमन से। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो 1921 में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयासानी ने की थी यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत की प्रथम सभ्यता कौन है? तो इसकी सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे द्रविड़। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता
का काल कब से कब तक था? डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 250 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो लगभग 1000 वर्ष तक। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है यहाँ पे सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर होगा नदियों के किनारे। अगला प्रश्न है सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब के हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सहीवाल में। अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा वासी कहाँ के मूल्यवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा फिनीशिया के। अगला प्रश्न यहाँ पे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे सैंधव स्थलों में उत्खननों से प्राप्त मोहरे किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बैल। अगला प्रश्न यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता या प्रधान बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न यहाँ पे सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, सिंध का जो पाकिस्तान है। अगला प्रश्न यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर होगा 4 विद्वान, योग, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। अगला प्रश्न यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो इसका सही आंसर होगा शाकाहारी तथा मांसाहारी। अगला प्रश्न है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ऊनी तथा सूती। अगला प्रश्न यहाँ पे सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो इसका सही आंसर होगा मातृत्व। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुल 53 क्वेश्चंस आप सब लोगों के लिए लेकर आए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।